अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हो कि हमने हिस्ट्री का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वो कंप्लीट किया है। उसके बाद जो सिलेबस हमें है वो सिविक्स सिविक्स रिलेटेड है। सिविक्स में जो चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है टर्म फर्स्ट में, वो है इंडिया एंड हर नेबर्स। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो उसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 हिस्से हैं इसके। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 हिस्से हैं। जो नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्दर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज़ आती हैं, साउदर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, वेस्टर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं और ईस्टर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, इसके नेबर्स जो इंडिया के नेबर्स हैं। नॉर्दर्न साइड में पहला जो चाइना आता है, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है। और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में 2 कंट्रीज़ आती है, जिसमें अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। और उसके बाद जब हम ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट साउथ ईस्टर्न साइड की बात करेंगे, उसमें अच्छा, जब हम ईस्ट की बात करेंगे उसमें 2 कंट्रीज़ और आती हैं। एक है भूटान और नेपाल, ये 2 कंट्रीज़ ईस्टर्न साइड में आती हैं। उसके बाद अगर हम साउथ ईस्टर्न साइड की बात करेंगे, साउथ ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश और म्यांमार ये कंट्री आती है। और अगर हम साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री हम देखेंगे तो उसमें एक आइलैंड टाइप की एक कंट्री आती है जिसका नाम है श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ है, ये कुछ कंट्रीज़ है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया के जो इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस है और इसके ये नेबर्स हैं। इन नेबर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस है, किस तरह के रिलेशंस है, किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं इनको, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले जो हमें ये समझना है हमें जो चाइना है, तो उसकी थोड़ा हम कैपिटल देखेंगे। चाइना की जो कैपिटल है, चाइना की कैपिटल है बेइजिंग। क्या है? चाइना की कैपिटल है बेइजिंग। और जो उसका प्रेसिडेंट है, प्रेजेंटली आज हम अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का है वो जी जिनपिंग। तो करेंसी की बात करेंगे, अगर हम चाइना की करेंसी की बात करेंगे तो RENMINBI, रेनमिनबी उसकी करेंसी है। तो जो चाइनाज़ लार्जेस्ट सिटी है वो शंघाई है, वो आपको याद रखना है। जो चाइनाज़ की लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है, वो शंघाई है। चाइनाज़ की जो लैंग्वेज है, जो इसकी वहाँ पे जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मैंडारियन। ये है चाइना के, ये है थोड़ी बहुत चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान में भी अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है। पाकिस्तान की कैपिटल आप सभी जानते होंगे, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी है। प्रेसिडेंट अगर हम आज पाकिस्तान की का प्राइम मिनिस्टर के बारे में उसका बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आज इमरान खान। पाकिस्तान जो है ये जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है वो है कराची। और पाकिस्तान की क्या है, और जो लैंग्वेज है पाकिस्तान की लैंग्वेज कौन सी है, वो उर्दू है। वो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू है। तो उसके बाद इसी तरह से हम अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वो था मैत्रीपाला सिरिसेना था उसका प्रेसिडेंट। कैपिटल जो थी कोलंबो है। जो कैपिटल इसकी 2 कैपिटल्स है, एक है कोलंबो, दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोटी। श्री जयवर्धनापुरा कोटी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबिया इसकी अपनी कैपिटल है, ठीक है ना।
तो करेंसी अगर हम देखेंगे, श्रीलंका की करेंसी अगर हम देखेंगे, श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। अच्छा, अगर हम इतने ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइप के, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिया में ज़्यादा हिंदूज रहते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ चाइना में ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इनके जो श्रीलंका का जो हमें रिकॉर्ड मिलता है 2012 का जो रिकॉर्ड मिलता है, उसमें हमें कुछ ग्रुप्स के बारे में, इसके बारे में पता चलता है। जैसे 74.9% सिन्हालीज रहते हैं वहाँ पे, 11.2% श्रीलंकन तामिल्स रहते हैं, और 9.2% श्रीलंकन मोर्स रहते हैं, 4.2% इंडियन तामिल्स रहते हैं। इंडिया के भी तामिल कुछ वहाँ पे रहते हैं, वो है 0.5%। अच्छा, 4.2% इंडियन तामिल रहते हैं, और 0.5% अदर ग्रुप्स के, जो जैसे मुस्लिम्स हैं या कुछ और किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो रहते हैं 0.5%। और जो लार्जेस्ट सिटी है श्रीलंका की, वो है कोलंबो, वो है कोलंबो। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जैसे आपको ऑलरेडी पता है बांग्लादेश भी इसका नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश के की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है, आपको ऑलरेडी पता है। और जो करेंसी है वहाँ की, जो बांग्लादेश की करेंसी है वो टाका है, TAKA, टाका। और जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो है ढाका। जो रिलीजन है बांग्लादेश का, वो एज पर 2011 सेंसस, वो 90% इस्लाम है। 90% लोग इस्लाम वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। 9.5% हिंदूज रहते हैं वहाँ पे, 0.3% बुद्धिज़्म रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, और 0.3% बौद्ध रहते हैं, और 0.2% क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। तो ये थी थोड़ा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम कंट्रीज़। उसके बाद अगर हम नेपाल के बारे में भी बात करेंगे, तो नेपाल 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 अगर हम नेपाल की बात करेंगे, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम था विद्या देवी भंडारी, वो वुमन है। और जो कैपिटल, अगर हम नेपाल के कैपिटल की बात करेंगे, वो काठमांडू है। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, वो है खद्यागा प्रसाद ओली, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी, अगर हम नेपाल की करेंसी की बात करेंगे, वो वहाँ पे नेपालीज रुपी चलती है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपी चलती है, इसी तरह से नेपाल में नेपालीज रुपी चलती है। लार्जेस्ट सिटी जो है नेपाल की, वो है कैपिटल सिटी जो है वो है काठमांडू। अच्छा, इसी तरह से अगर हम भूटान की बात करेंगे, जो भूटान है, भूटान जो इसका नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो इनका फ्लैग है वो 2 कलर में है। जैसे ड्रैगन फ्लैग है, ड्रैगन टाइप का फ्लैग है, वो 2 कलर में बना हुआ है। कैपिटल क्या है? थिम्पू है, THIMPHU, थिम्पू है कैपिटल सिटी भूटान की। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शिरिंग, TSHERNG, शिरिंग तोबगे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। जो करेंसी चलती है वहाँ पे, 2 करेंसी चलती है। एक तो उनको अपनी भूटानीज नगल चलती है, और इंडियन रुपी भी वहाँ पे चलती है। तो क्योंकि वहाँ पे दोनों रुपये वहाँ पे चलते हैं, वो ज़्यादा कारोबार करते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ ही। तो क्योंकि वो भूटान इंडिया में ही निकला है। इसके बाद अगर हम म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार में क्या है? म्यांमार की कैपिटल जो है वो है नेफिदौ है कैपिटल वहाँ की। करेंसी है बर्मीज कयात। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? हितिन क्यू। लार्जेस्ट सिटी है यंगोन। लैंग्वेज है वहाँ पे बर्मीज। तो म्यांमार में लैंग्वेज है बर्मीज। तो इसी तरह से आपको ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के बारे में पता ही होगा। काबुल है वहाँ पे, काबुल अफ़गानिस्तान की जो है काबुल है, कैपिटल सिटी है काबुल। और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, क्या कहते हैं उसको, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान है वो है अशरफ गनी। तो काबुल है वहाँ की, और अफ़गानीज रुपी चलती है वहाँ पे। तो ये
इनको भी गुड रिलेशंस दिखाई देते हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो इसके बाद ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इंडिया एंड नेबर के, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, और उन कंट्रीज़ के जो लैंग्वेज हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनकी रुपी है वो कैसी चलती है, और जो उनका कैपिटल सिटी है वो कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने इस मैप में थोड़ी थोड़ी सी आपको जानकारी दी है।